आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए हाईवे पे ड्राइव करते टाइम और कौन सी गलती है वो हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें हमेशा पहनना चाहिए ड्राइव करते समय। पर हाईवे पे तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी तेज़ हो सकता है। इस कारण सीट बेल्ट को हमेशा ध्यान में रखें, स्पेशली जब आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो तो। दूसरी चीज़ ध्यान में देने वाली है, कोई भी साइन बोर्ड किनारे बना हो उस पे ज़रूर ध्यान दें। कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हो रोड के ऊपर, उन पे ध्यान दें कि वो किस लिए बनी है ड्राइव करते समय। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस कॉर्नर पे ये लाइन बनी है क्रॉसिंग की तरफ। यहाँ बताया गया कि इस लाइन की तरफ आप ड्राइव ना करें, ताकि आप आगे ये जो फुटपाथ है पुल का, उससे टक्कर ना हो जाए आपकी कार की। तो इसलिए ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई थी। और साथ ही साथ आप हमेशा इस तरह से घुमावदार रास्तों पे जो कॉर्नर्स हैं उन पे हमेशा ध्यान दें, क्योंकि कहीं से भी कोई भी आ सकता है। जैसे आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि अचानक से हो सकता है कि यहाँ से कोई बाइक वाला क्रॉस कर रहा हो और आप ध्यान ना दे पाएँ। तो ये इस तरह के कहीं भी अगर क्रॉसिंग है तो वहाँ पे सतर्क हो जाएं। जैसे ये आप देख रहे हैं बस किस तरह से आ रही थी, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सतर्क हो जाना चाहिए और आपका पाँव जो है वो ब्रेक पैडल पे पहले ही रखा होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप तुरंत अपना संतुलन ना खो के ब्रेक दबा सकें। और इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह के हाईवे पे जा रहे होते हैं और बीच में टोल टैक्स वगैरह पड़ता है। तो ऐसे में जैसे ही इंसान देखता है कि टोल टैक्स है, तो वहाँ पे अपनी स्पीड कम नहीं करता है, उतनी स्पीड रखता है या और स्पीड बढ़ा लेता है। और वो सोचता है कि मैं जाके सबसे छोटी लाइन में अपनी कार लगाऊंगा ताकि वहाँ से जल्दी से निकल पाऊँ, और इसी हड़बड़ी में वो गलत जगह अपनी कार को लगा देता है और उसे और समय लग जाता है। तो जब भी आप देखें टोल टैक्स आ गए, तो सबसे पहले ही अपनी स्पीड जो है वो कम कर लें, और पहले ही आप भाप लें कि कहाँ पे आपको अपनी कार लगानी है टोल टैक्स में, किस लाइन में लगानी है, ताकि आप वहाँ पे जल्दी से जल्दी निकल सकें। और कुछ ऐसे टोल टैक्स भी रहते हैं जहाँ पे डिवाइड रहता है कि हर अलग तरह के व्हीकल अलग लाइन में लगेंगे। तो यहाँ ये आपको पहले ही जान लेना चाहिए। और एक और बात है कि आपको हमेशा अपने जो मिरर्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। जो IRVM है, सारे मिरर्स, चाहे वो सेंटर मिरर हो चाहे साइड मिरर हो, वो हमेशा सही तरीके से सेट होने चाहिए। क्योंकि कभी कई बार होता है ऐसा कि पीछे से आ रही हुई कार आपको ओवरटेक कर रही होती है, और उसी टाइम पे अगर आपने गलती से भी लेन बदल दी, उसी लेन में आप चले गए जिस साइड से वो कार आ रही है, तो वो काफ़ी बड़ी दुर्घटना का सबक बन सकता है। तो इस वजह से आपके जो मिरर्स हैं वो अच्छे से सेट हैं कि नहीं, ये ज़रूर आपको हाईवे पे ध्यान देना चाहिए। और हमेशा आप आगे वाली कार से फासला बना के रखें जब भी आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, तो ज़्यादा बेहतर है। और हमेशा अपनी लेन चेंज करते हुए आप इंडिकेटर का ध्यान दें। देखिए ये कैसे अचानक से यहाँ पे ये दुर्घटना होते होते बची है। अचानक से वो कार आगे जो जा रही थी उनने लेन चेंज किया, और मैंने पहले ही भाप लिया था कि हाँ, अचानक से वो लेन चेंज कर रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, और दुर्घटना होते होते बच गई। और किसी भी तरह के हैवी व्हीकल से तो और भी ज़्यादा आपको फासला रखना चाहिए। और वो कभी भी, चाहे आप पीछे की तरफ से आ रहे हों, चाहे आप उन्हें ओवरटेक कर रहे हों, चाहे आप ओवरटेक करते हुए आगे निकल गए हों, उनके लेन में जा रहे हों, तो हमेशा आपको फासला बना के रखना चाहिए। क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं उनके जो ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं, जो जगह उन्हें दिखाई नहीं देती है अपने जो ट्रक्स वगैरह हैं इनकी साइज़ की वजह से, तो वहाँ से आप ज़्यादा संभल के सतर्क होके निकलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके लिए जो रहता है अनजाने में एक्सीडेंट जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो अपने से छोटे व्हीकल को देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं। और इसीलिए हमेशा ज़रूरी है आप हॉर्न देते हुए ही ओवरटेक करें उन्हें, चाहे आप दूसरे लेन में हो तब भी आप हॉर्न पास करें, या ज़रूरत के समय पे आप अपनी पासिंग लाइट को भी ब्लिंक करके उन्हें बता सकते हैं। और हमेशा लेन चेंज करते हुए आप इंडिकेटर ज़रूर यूज़ करें, इंडिकेटर यूज़ करना ना भूलें, वो काफ़ी ज़रूरी है ताकि पीछे से आने वाली कार को भी पता चल सके कि आप लेन चेंज करने वाले हैं और वो अपनी स्पीड कम कर सकें। और साथ ही साथ आपको कोई ओवरटेक कर रहा हो तो उस टाइम पे अगर ओवरटेक करते हुए उसने अगर लेन चेंज किया और आप ही के लेन में आ गया आपके ठीक सामने, थोड़ा आपको स्पीड उस समय कम करना चाहिए जब आप किसी और को पास दे रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि आपको पास करते हुए कोई कार निकली है या आप किसी और अदर गाड़ी को पास करते हुए निकलें तो अचानक से आपको स्पीड कम नहीं करनी है, ताकि पीछे वाली जो गाड़ी है वो आके आपको हिट ना कर दे। और अगर आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो हो सकता है उसने अचानक से स्पीड कम कर दी, तो आप भी फासला बना के रखें और अपनी स्पीड को नियंत्रित रखें ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए। और ऐसा नहीं है कि हमेशा आप तेज़ी से निकलते हुए किसी भी लेन में चले गए और आप जल्दी से जल्दी निकल पाएंगे। आप सोच समझ के चलें और आप ये भाप पाएंगे कि कहाँ से आपको जल्दी से जल्दी आप निकल सकते हैं, कम स्पीड रखते हुए भी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आगे एक ट्रक जा रही है जिससे मैंने फासला बना के रखा है और अचानक से मुझे मुड़ना हुआ है, तो मैंने अपना जो है स्टीयरिंग हल्का सा घुमाया और मैं साइड से होते हुए निकल गया, जबकि और जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पे धीरे हो गई हैं और आराम आराम से चल रही हैं और मैंने उनको पास करते हुए आराम से सबको पास करते हुए निकल गया हूँ। और हाईवेज़ वगैरह पे अलग अलग लेन डिवाइड रहती हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी लेन आपके लिए सूटेबल है। वैसे तो ज़्यादातर स्पीड के मुताबिक लेन चुननी चाहिए, पर अगर आप नए ड्राइवर हैं तो आप इस लेन में ना चल के सेकेंड थर्ड लेन में चलें, जिस हिसाब से हाईवे है उस तरह से आप चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये गाड़ी के साइज़ के पे भी डिपेंड रहता है, कई लेन हाईवे रहते हैं जहाँ पे अलग अलग साइज़ की जो गाड़ियाँ हैं अलग अलग लेन उनके लिए बना हुआ होता है। साथ ही साथ जब आप हाईवे पे जा रहे हो तो आप रात के टाइम अगर स्ट्रीट लाइट वहाँ पे मौजूद है तो अपनी लो बीम लाइट का ही इस्तेमाल करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इस तरह के हाईवे रहते हैं यहाँ पे जंगली जानवर जो हैं वो चलती हुई लाइट से आकर्षित होकर आपकी गाड़ी के सामने भी आ सकते हैं, तो इस वजह से आप अपने लो बीम का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ज़रूरत के वक्त हाई बीम का ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक और फ़ायदा रहेगा कि अगर आपने लो बीम लाइट जला रखी है तो आपने पासिंग लाइट का भी आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। अगर आपने पहले से ही हाई बीम लाइट जला रखी है तो उसके बाद आपको पहले तो लो बीम में कन्वर्ट करना होगा उसको, फिर उसके बाद आप अपनी पासिंग लाइट को ब्लिंक कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लो बीम का ही ज़्यादा यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। तो काफ़ी ज़रूरी है हाईवे पे चौकन्ना रहते हुए ड्राइव करना। सेफ ड्राइव करें अपने लिए, अपनों के लिए। वीडियो पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।